नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गेश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी एग्जाम्स में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा सीरीज के लिए यह हिंदी का चौथा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। संधि का विलोम होगा, वो आपको पहचानना है। विग्रह, ह्रास, सृष्टि, व्यष्टि। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए विग्रह। संधि का जो विलोम होता है वह विग्रह होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आहि की पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना कौन सा। उरग, काकोदर, भुजंग या सिलीमुख। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सिलीमुख। सिलीमुख जो है वह आहि का पर्यायवाची ना होकर यह जो है भंवरा का पर्यायवाची होता है। और ये सभी जो है उरग, काकोदर, भुजंग जो यह सब है यह सांप अर्थात आहि के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या प्रयोग हुआ आपको बताना है। जरावन, समिधा, हावी या काष्ठ। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी समिधा। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी जो एक शब्द प्रयोग होता है वह समिधा होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा वह पहचानना है। आप लोग पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हरिद्रा। हल्दी शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह हरिद्रा होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना आप लोगों को। आप लोगों के सामने 4 शब्द दिए गए हैं। वाल्मीकि, पर्याप्त, मुमूर्ष, त्रैवैशिक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी यह जो है पर्याप्त जो लिखना है यह अशुद्ध है। इसका जो ऑप्शन बी है वह अशुद्ध शब्द है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं वाल्मीकि, मुमूर्ष और त्रैवासिक जो है यह सभी शुद्धवर्तनी के शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सहोदर का विलोम क्या होगा वह आपको बताना है। अधर, परोदर, कुधर, अन्योदर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी अन्योदर। सहोदर का जो विलोम होता है वह अन्योदर होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। वागेश्वरी का पर्यायवाची कौन है वह आपको बताना है। कमला, शारदा, सुखदा, प्रेमदा। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी शारदा। वागेश्वरी का जो पर्यायवाची होता है वह शारदा है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। मछली के समान आँख वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग हुआ आपको बताना है। अवनी, अच्छी, चकोर, मीनाक्षी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी मीनाक्षी। मछली के समान आँख वाले के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वह मीनाक्षी होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हुलास शब्द का तत्सम रूप क्या होगा वह पहचानना है। उल्लास, विलास, हास्य या हिलास। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए उल्लास। हुलास शब्द का जो है तत्सम रूप होगा वह उल्लास होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सदैव का विलोम क्या होगा वह आपको बताना है। विरत, कभी नहीं, विरध या प्रायः। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी प्रायः। सदैव का जो विलोम होता है वह प्रायः होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है। आप लोगों के सामने 4 शब्द दिया गया है, उसमें से आपको पहचानना है। सुरलोक, गौ, परमधाम, दैवलोक। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी गौ। गौ जो है यह गाय का पर्यायवाची होता है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं सुरलोक, परमधाम और दैवलोक जो है यह सभी स्वर्ग के पर्यायवाची होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। 4 शब्द दिया गया है, आप लोग सभी शब्दों को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी द्वितीय। यह जो शब्द है यह शुद्धवर्तनी का शब्द है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं यह सभी अशुद्धवर्तनी के शब्द हैं। यह आपका द्विज हो जाएगा, यह आपका पत्रावली हो जाएगा,
और यह जो है वापस हो जाएगा, शुद्ध अर्थ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग हुआ आपको बताना है। विश्वासघाती, आतंकवादी, देशद्रोही, बागी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी देशद्रोही है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह देशद्रोही होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। पाहन का पर्यायवाची कौन होगा वह आपको बताना है। मेहमान, पत्थर, पैर, आग। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी पत्थर। पाहन का जो पर्यायवाची होता है वह पत्थर होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तृष्णा का विलोम क्या होगा। आप लोगों के सामने ऑप्शन है वितृष्णा, विस्तृत, संतुष्टि, विलुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए वितृष्णा। तृष्णा का जो विलोम होता है वह वितृष्णा होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को हम लोग। नारियल का तत्सम रूप क्या होगा। चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए नारिकेल। नारियल शब्द का जो तत्सम रूप होता है वह नारिकेल होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। आप लोग चारों शब्द को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी अभ्यर्थना। यह जो शब्द है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अन्य शब्दों में जो हो त्रुटियां हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अपयश शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है वह आपको पहचानना है। बदनामी, स्तुति, कलंक, अपकीर्ति। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी स्तुति। अपयश शब्द का जो पर्यायवाची जो नहीं है वह स्तुति नहीं है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं बदनामी, कलंक और अपकीर्ति जो है यह सभी अपयश के पर्यायवाची हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तद्भव शब्द है। आप लोग सामने चार शब्द दिया गया है। कूप, आधा, विद्या, व्योम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी आधा। आधा जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं कूप, विद्या और व्योम ये सभी जो है सभी तत्सम शब्द हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जोड़ का विलोम क्या होगा। बाकी, गुणा, भाग, घटाव। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी घटाव। जोड़ का जो विलोम होता है वह घटाव होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है आप लोगों को। इसमें से कौन सा प्रतिस्पर्धा सही है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जो प्रतिस्पर्धा लिखा हुआ है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोगों को तत्सम शब्द पहचानना है। इसमें चार शब्द दिए गए हैं। बाघ, बब्बर शेर, शेर या व्याघ्र। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी व्याघ्र। व्याघ्र जो शब्द लिखा है यह तत्सम शब्द है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सहयोग का विलोम क्या होगा वह आपको बताना है। असहयोग, प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिरोधी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए असहयोग। सहयोग का जो विलोम होगा वह असहयोग होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी का शब्द पहचानना है। चार शब्द दिए गए हैं। आप चारों शब्दों को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी सामर्थ्य। सामर्थ्य जो शब्द लिखा है यह एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जो सर्वप्रथम गिना जाता है उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होगा। गणेश, अग्रगण्य, अजेय या सर्वज्ञ। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अग्रगण्य। जो सर्वप्रथम गिना जाता है उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह अग्रगण्य होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा आपको बताना है। दंपति, युगल, पति पत्नी या युग्म। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए दंपति। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े के लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह दंपति होगा। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आप लोग सामने चार वाक्य दिया गया है। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, उसको आपको पहचानना है। इसमें जो पहला वाक्य लिखा गया है मैंने भगवत गीता पढ़ा है। दूसरा वाक्य है क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया है। तीसरा वाक्य है
एक पानी का गिलास दीजिए। चौथा जो वाक्य है, सत्य का विजय होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में त्रुटियां हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। जैसे पहले वाक्य में है, मैंने भगवत गीता पढ़ा नहीं है, यहाँ पे जो है पढ़ी होगा। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला वाक्य हम लोग देखते हैं, एक पानी का गिलास दीजिए। इसका जो शुद्ध रूप होगा, एक गिलास पानी दीजिए। एक गिलास पानी दीजिए। इसी प्रकार जो है अगला वाक्य है, सत्य का विजय होता है। इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा, सत्य की विजय होती है। सत्य की विजय होती है। तो इस प्रकार जो है वाक्य सही होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही है। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा बताना है, द्रोण, घाटी, बेसिन, उपत्यका। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, द्रोण। पर्वत की तलहटी के लिए सब जो प्रयोग होता है वह द्रोण होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, समुद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है वह आपको बताना है, अर्णव, नीरधर, अवधि, नीरनिधि। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, नीरधर। नीरधर जो है वह समुद्र का पर्यायवाची ना होकर यह जो है बादल का पर्यायवाची होता है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं, अर्णव, अवधि और नीरनिधि जो है यह सभी समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, आप लोग सामने 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको पहचानना कौन सा तद्भव शब्द है, दिनकर, दिवाकर, सूरज, प्रभाकर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, सूरज। सूरज जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। अन्य जो तीनों शब्द दिए गए हैं, दिनकर, दिवाकर और प्रभाकर, ये सभी जो है ये सभी तत्सम शब्द हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, नास्तिक, पार्थिव, नश्वर, आस्तिक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, पार्थिव। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसके लिए शब्द जो प्रयोग होगा वह पार्थिव होगा। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भला चाहने वाले के लिए शब्द क्या प्रयोग होगा बताना है, सहायक, पुण्यात्मा, हितैषी, निःस्वार्थ। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, हितैषी है। भला चाहने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग होगा वह हितैषी होगा। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, पुत्र का पर्यायवाची कौन नहीं है वह आपको पहचानना है, सुता, तनय, सुत, आत्मज। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, सुता। सुता जो शब्द है वह पुत्र का पर्यायवाची ना होकर यह जो है पुत्री का पर्यायवाची होता है। और वहीं पे तनय, सुत और आत्मज जो शब्द हैं यह सभी पुत्र के पर्यायवाची होते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होगा, अवीरा, अबला, असहाय, अकेल्या। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह अवीरा होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, उपमेय का विलोम क्या होगा वह आपको बताना है, अतुलनीय, अनुपम, अनुपमेय, अपमानित। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, अनुपमेय। उपमेय का जो विलोम होता है वह अनुपमेय होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, आप लोग सामने 4 शब्द दिया गया है, इसमें से आपको तत्सम शब्द पहचानना है, कान, पद, गेहूँ, मक्खन। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, पद। पद जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, पूर्णतः स्वच्छ करना उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा, सुधार, परिष्कार, स्वेच्छाकर, आविष्कार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, परिष्कार। पूर्णतः स्वच्छ करना उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वह परिष्कार होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग, आप लोग सामने 4 वाक्य दिया गया है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है उसको आपको पहचानना है। पहला जो वाक्य है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। दूसरा वाक्य है, मुझको इससे कोई नाता रिश्ता नहीं। तीसरा जो वाक्य है, न जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होते हैं। और चौथा जो वाक्य है, तुम्हारी घड़ी में कै बजा है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए इसका सही आंसर है,
उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, यह एक शुद्ध वाक्य है। अन्य वाक्यों में जो त्रुटियां हैं उनको आप लोग देख लीजिए। मुझे इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है, इसका जो शुद्ध रूप होगा मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, इसका शुद्ध स्वरूप होगा। इसी प्रकार से अगला जो वाक्य है, ना जाने कितने बेशुमार जीव पैदा होते हैं, इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं, ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं। अगला जो वाक्य है, तुम्हारी घड़ी में कै बजा है, इसका जो शुद्ध स्वरूप होगा तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अतनु का पर्यायवाची कौन है वह आपको पहचानना है। विष्णु, कामदेव, राम, शिव। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी कामदेव। अतनु का जो पर्यायवाची होता है वह कामदेव होता है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तत्सम रूप नहीं है वह आपको बताना है कौन सा। नेत्र, आँख, नयन, दृग। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी आँख। आँख जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है और अन्य तीनों जो शब्द दिए गए हैं नेत्र, नयन और दृग जो ये सभी तत्सम शब्द होते हैं। तो इस प्रश्न जो उत्तर है वह ऑप्शन बी सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। दीर्घायु का विलोम क्या होगा वह आपको बताना है। अल्पायु, चिरायु, नश्वर, क्षणिक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए अल्पायु। दीर्घायु को जो विलोम होता है वह अल्पायु होता है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या प्रयोग होगा। विवेकवान, साहसी, महत्वाकांक्षी, चाटुकार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी महत्वाकांक्षी। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वह महत्वाकांक्षी होता है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तद्भव शब्द है, 4 शब्द दिए गए हैं। भ्रमर, भावरा, मधुकर, मधुप। इनमें से पहचानना है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी भावरा। यह जो शब्द भावरा जो शब्द है यह एक तद्भव शब्द है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शुद्ध शब्द पहचानना है, इसमें से कौन सा प्रतिनिधि जो है वह सही लिखा हुआ है। प्रतिनिधि, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी प्रतिनिधि जो शब्द लिखा है ऑप्शन डी का यह शुद्धवर्तनी का शब्द है, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला के लिए शब्द क्या प्रयोग होगा। दृढ़ प्रतिज्ञ, एकाकी, एकनिष्ठ, अलौकिक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी एकनिष्ठ। एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाले के लिए एक शब्द जो प्रयोग होगा वह एकनिष्ठ होगा, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको पहचानना है, इसमें से कौन सा शमशान जो है शुद्ध लिखा हुआ है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए शमशान। यह जो लिखा हुआ शमशान वह शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। सुलभ का विलोम क्या होगा वह आपको बताना है। अप्राप्य, अचर, दुर्लभ, अलब्ध। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी दुर्लभ। सुलभ का जो विलोम होता है वह दुर्लभ होता है, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा वह आपको पहचानना है। गंगाजल, बड़ा सा, वे बुनियाद, चौपाया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी बड़ा सा जो शब्द लिखा है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसमें जो है योजक का प्रयोग होगा, बाकी किसी में योजक का प्रयोग नहीं होगा। आपके परीक्षा में इस प्रकार से भी शुद्ध वर्तनी के शब्द आ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अनिवार्य का विलोम क्या होगा वह आपको बताना है। निर्वारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक, आवश्यक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी ऐच्छिक। अनिवार्य का जो विलोम होता है वह ऐच्छिक होता है, इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या होगा वह आपको पहचानना है। गेहूं, गोधूम, गोहूं या गोधूम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी गोधूम। गेहूं का जो तत्सम रूप होता है वह गोधूम होता है, इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है।
आइए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।